हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियोस। मैं महुआ आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। आज है मंडे और जो जगद्धात्री पूजा है, जगद्धात्री पूजा का आज है दशमी। तो सुबह सुबह ही उठ के डेली की तरह वॉकिंग के लिए, फिर वॉकिंग से घर आके थोड़ा बहुत फ्री हैंड एक्सरसाइज और उसके बाद योगा। कल थोड़ा मूड ऑफ था क्योंकि कल ठीक है ना, सुबह सुबह उठ के ही आके बोला मुझे कि खुशी चलो हम चलेंगे चंदन नगर जगद्धात्री पूजा देखने के लिए। शाम के टाइम पे जाने वाले थे कल शाम को, और मैंने अर्पी से भी बात कर लिया जाएंगे कर। फिर शाम होते होते बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज रहने दो, बहुत भीड़ होगा। एक्चुअली बात सही है, चंदन नगर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और आजकल ऐसे हो गया ना, मुझे ज़्यादा भीड़ मुझे बिल्कुल सह नहीं पाती और ज़्यादा भीड़ में मुझे चला भी नहीं जाता। अजीब सा फील होने लगता है, जैसे ही भीड़ जितना बढ़ता है और मेरे अजीब सा फील होने लगता है मुझे भीड़ में। तो आजकल वैसे भीड़ वगैरह में जाना भी इतना पसंद नहीं है। लेकिन जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, खेलने के लिए जाते थे बाहर, सुबह उठ के जैसे सुबह प्रैक्टिस के लिए जाते थे, शाम को भी प्रैक्टिस के लिए। फिर यहाँ से हम लोग जाते थे कोलकाता में प्रैक्टिस के लिए। तो उस टाइम को कोलकाता मैदान में हम लोग प्रैक्टिस के लिए जाते थे। तो उस टाइम को इतना एनर्जी रहता था और भीड़, तब ट्रेन का भीड़, रास्ते का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है ना, थोड़ा सा भी भीड़ होता है तो चला नहीं जाता। ट्रेन में जाने के नाम से डर लगता है कि ट्रेन में तो भीड़ होगा। फिर अभी जैसे पूजा वगैरह में निकलेंगे तो थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा भीड़ में चारों तरफ, तो बहुत ही अजीब सा फील होता है। ऐसा लगता है इससे अच्छा है घर में बैठे आराम से हम लोग ऐसे ही थोड़ा टीवी वीवी में देख लेंगे, फ़ोटो वगैरह, बस ऐसे ही चलेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि शहर के भीड़ भाड़ इलाके से बिल्कुल शांत कई जगह पे बिल्कुल अपना अलग से आशियाना बना के वहीं पे से रह जाए। लेकिन जहाँ पे भी जाओ आज धरती इतना ज़्यादा शोर शराबे से भर गया है, कहीं पे भी आपको शांति से बिल्कुल नहीं मिलेगी कि बिल्कुल टेंशन फ्री जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी हम लोग इसी टेंशन भरे दुनिया में रहते हुए भी उसमें से भी थोड़ा बहुत शांति के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे मैं अभी सुबह सुबह मेडिटेशन करती हूँ, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर रही हूँ। मतलब ये है ना, योगा जैसे एक एज के बाद योगा तो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बॉडी एक्सरसाइज कम हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाता है बॉडी का। पहले हम लोग सुबह प्रैक्टिस के लिए जाते थे, फिर सुबह प्रैक्टिस से आते तुरंत थोड़ा खाना नहा धो के खाना खा के स्कूल चले जाते थे। स्कूल से आके फिर सीधा फिर प्रैक्टिस के लिए जाते थे, फिर प्रैक्टिस से आके फिर पढ़ाई ट्यूशन वगैरह करके फिर रात को खाना खा के फिर सोना। मतलब पूरे दिन का एक लंबा चौड़ा शेड्यूल बना रहता था, बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं रहता था उस टाइम को। और अभी जैसे जैसे एज बढ़ता गया, अपना फैमिली में मेरी शादी हो गई मेरी, और ये हमारे टेंशन भरी ज़िंदगी में एक एज के बाद आपको योगा मेडिटेशन तो बहुत ही ज़रूरत होता है हर किसी के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए एक एज के बाद योगा मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए डेली की तरह कपड़े लगा के मैं चलूँगी अभी
खाना बनाने के लिए। तो मेरा छत का काम तो हो गया अभी, और छत पे अभी नहीं रहना, अभी सीधा जाना है नीचे। और 8 बजने को आए हैं। डीके को चाय भी देना है, खाना भी बनाना है। डीके का ड्यूटी है, ऑफिस जाना है डीके को। तो सुबह का जो ये टाइम होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है मुझे। ऐसा लगता है कभी कभी कि अगर मेरे पास 10 हाथ होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि सुबह यही टाइम होता है, सुबह के 10 बजे तक बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं रहता। जो भी है सब काम एक साथ खाना बनाना, सब कुछ काम, घर का काम, सब कुछ एक साथ ही। अभी तो फिर भी काम का प्रेशर बहुत कम हो गया है, क्योंकि अभी सिर्फ डीके के लिए ही करना पड़ता है। पहले जब शिवा छोटा था तो उसके लिए सुबह ऐसा होता था, सुबह डीके के लिए तैयारी करके फिर डीके चला जाता था, फिर जाके शुरू होना पड़ता था शिवा के स्कूल के लिए रेडी करना, शिवा का टिफ़िन तैयार करना, शिवा का सब कुछ। मतलब एक रेल बना रहता था 11 बजे तक। उसके बाद खुद अपने ऊपर ध्यान लेना पड़ता था। मतलब इससे पहले सुबह से लेके पूरे 11 बजे तक यही चलता था, शिवा को स्कूल में छोड़ने तक। और स्कूल छोड़ के आते आते कम से कम 11 बज जाता था। फिर थोड़ा सा रिलैक्स के लिए मम्मी के पास थोड़ी बैठती थी, फिर जाके घर आके 12 बजे तक घर आके फिर नहा के पूजा करके फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता था पहले। लेकिन जैसे शिवा बड़ा हो गया तो अभी तो जैसे सिर्फ डीके के लिए करना पड़ता है, तो इतना प्रेशर नहीं है। 10 साढ़े 9 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ बिल्कुल, और उसके बाद बिल्कुल कुछ काम नहीं रहता, सिर्फ नहाना, पूजा करना और खाने के अलावा। और पूरे दिन भर बहुत बोर फील करती हूँ मैं अकेले अकेले। तो मैंने 4 बादाम हाथ में लेके बालकनी में आ गई हूँ पानी के लिए। चलिए थोड़ा सा बैठ के आराम से शांति से पानी पी लेती हूँ मैं। ये 5 मिनट अगर मैं नहीं बैठूँगी तो बहुत मतलब अजीब सा होने लगता है। चावल बॉयल्ड होते होते, दाल बॉयल्ड होते होते, मतलब जो बॉयल्ड का चीज़ होता है वो पहले मैं चढ़ा देती हूँ। वो होते होते मेरा पानी पीना हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है सब्ज़ी पकाना और टिफ़िन पैक करना, सब कुछ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी शाम हो गया है और हम थोड़ा बाहर निकलेंगे। फ्रेंड्स, रास्ते में बहुत भीड़ है, और आज जैसे है जगद्धात्री पूजा का दशमी, तो किसी किसी जगह का जो मूर्तियाँ हैं वो विसर्जन के लिए जाएंगे। ये मूर्ति जो जा रहे हैं गंगा, हमारी गंगा घाट की तरफ विसर्जन के लिए। तो हमें थोड़ा सा काम था, वो काम निपटा के हम सीधा आ गए हैं घर पे। और घर पे आते ही डीके सीधा छत पे आ गए हैं, क्योंकि डीके को कल सुबह थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए वो अभी रात को ही जो छोटे छोटे पौधा था उसको जो ज़मीन में लगा रहे हैं। और ये देखो 1 2 ऐसे करके ना ये कैरी में छोटा छोटा पौधा लगा के रख दिया। और ऊपर वाले कैरी में भी बहुत सारे लगाया, और ये नीचे वाले में थोड़ा बहुत लगा रहे पेड़ों के बीच बीच में। तो देखो ये एक और पौधा लग गया, और ये लग गया बैंगन का पौधा। ये बैंगन है, पता है। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। आज तो ना आसमान इतना खूबसूरत लग रहा है, आप देखो ज़रा। ये दिख रहा है वेनस, और ये है चंद्रमा। चंद्रमा कितने सुंदर से चमक रहा है, देखो एकदम जैसे लाइट जैसे चमक रहे हैं। और आसमान देखो कितना खूबसूरत। मैं ना आज ऐसे लग रहा है कि यहीं पे छत पे ही एक बिस्तर लगा के सो जाऊँ और आसमान को देखती रहूँ पूरे रात भर। इतना सुंदर लग रहा है आसमान, क्या ही बताओ। आप देखो कितने सुंदर लग रही है, मैं तो देखती ही जा रही हूँ।
और मेरे मन में बहुत सुंदर सा गाना भी गूंज रहा है, जो कि मैं सुना नहीं पाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि मैं सुंदर से गा नहीं पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये आसमान को थोड़ा आँख भर के देख लेती हूँ और ये ब्लॉग मैं यही एंड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।